हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि प्राइस किसी लिक्विडिटी से अपने डायरेक्शन को कैसे कंटिन्यू या रिवर्स करता है। अभी तक हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी को समझा। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि प्राइस एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी की तरफ ट्रेवल करता है। अब बात यह आती है कि प्राइस जब किसी लिक्विडिटी लेवल पे पहुंच जाता है उसके बाद इसका बिहेवियर क्या होता है, जिससे कि हमें यह पता चल पाए कि प्राइस फर्दर सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू होना चाह रहा है या टेम्परेरी रिट्रेस होना चाह रहा है या प्राइस रिवर्स होना चाह रहा है। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। सेकेंड एपिसोड में फिर हमने बात की थी कि इंटरनल लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेडिंग रेंज क्या होती है। थर्ड एपिसोड में हमने बात की कि एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी के यूजेस क्या है या इनके एप्लीकेशन क्या है। साथ ही साथ हमने ये समझा था कि एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी पे प्राइस ऑलवेज ट्रैवल करता है। अब बात करते हैं कि प्राइस जब एक लिक्विडिटी पर पहुंच जाता है हमें कौन सा वो हिंट देता है या कौन सा वो आइडेंटिफिकेशन देता है, जिससे कि हमें ये मालूम चले कि प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाह रहा है या प्राइस कुछ टाइम के लिए रिट्रेस या रिवर्सल करना चाह रहा है। ठीक है, आई होप रिट्रेस या रिवर्सल आपको मालूम होगा। मैं सिंपली बता दूं कि प्राइस कभी भी एक डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करता है। प्राइस अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिवर्सल देगा जिसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। सेम एज डाउन कंडीशन में नीचे आता है रिट्रेसमेंट डाउन। इसे हम एक ट्रेंड एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ओके, प्राइस ऑलवेज एक रिट्रेसमेंट के बाद ही मेन डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। ठीक है, अभी प्राइस अगर किसी लिक्विडिटी पर ट्रैवल कर रहा है या किसी लिक्विडिटी पर पहुंचा है हमें वहां से कुछ ऐसे हिंट मिलते हैं जिससे कि हमें यह क्लियरली पता चल जाता है कि प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा या उस डायरेक्शन से अब थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। रिवर्सल हम नहीं बात करेंगे, रिवर्सल के बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड में कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को कवर करेंगे। ओके, ये लिक्विडिटी पर प्राइस का बिहेवियर कैसे होता है जो हमें डायरेक्शन को बताता है प्राइस के, उसके लिए हम दो मॉडल का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप मॉडल या लिक्विडिटी रन मॉडल। पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी स्वीप मॉडल। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप मॉडल बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें प्राइस किसी लिक्विडिटी के बियॉन्ड जाने के लिए अटेम्प्ट करता है, उससे बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वापस क्लोजिंग प्रीवियस लिक्विडिटी की रेंज में ही दे देता है। ओके, इसको हम इस एग्जांपल से अगर समझें, सपोज ये मेरी एक प्रीवियस कैंडल है। लिक्विडिटी का पहला लेवल हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी के तौर पे समझा था जो होती है प्रीवियस कैंडल। ठीक है, सपोज मेरी लेटेस्ट कैंडल जो एक कंप्लीट कैंडल है, ये कैंडल के कंप्लीट होने के बाद ही हमारी प्रीवियस कैंडल आइडेंटिफाई हो सकती है। जैसे ही हमने प्रीवियस कैंडल को आइडेंटिफाई कर लिया उसकी लिक्विडिटी हमें ऑटोमेटिक मिल जाती है। ओके, अब इस एग्जांपल में हम देखें तो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी मिलने के बाद लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की बाय साइड लिक्विडिटी से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्राइस वापस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी रेंज के अंदर ही वापस क्लोजिंग दे देता है। ओके, इस तरह के मॉडल को हम लिक्विडिटी स्वीप मॉडल बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लिक्विडिटी स्वीप मॉडल हमें बोलता है कि व्हेन प्राइस अटेम्प्ट अबव बाय और सेल साइड लिक्विडिटी, दोनों में से कोई भी एक साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करे, यानी कि उसके बाहर जाने की कोशिश करे, लेकिन कैंडल कंप्लीशन जो हो वो वापस उसी लिक्विडिटी की अंदर ही हो जाए, यानी उसकी क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर ही हो जाए। इस तरह के मॉडल को हम लिक्विडिटी स्वीप मॉडल कहते हैं। ये लिक्विडिटी स्वीप मॉडल हमें क्या इंडिकेट करता है, ये बड़ा सिंपल सा है। जब कहीं भी प्राइस किसी लिक्विडिटी को स्वीप करता है ये हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस टेम्परेरी रिट्रेस होना चाह रहा है या जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट साइड की किसी लिक्विडिटी को लेना चाह रहा है। इसी एग्जाम्पल से अगर हम समझेंगे यहां पे बड़ा क्लियरली हमें समझ में आ रहा है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की बाय साइड लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया, क्लोजिंग वापस प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर ही किया। यहां पे इस कैंडल के कंप्लीशन के बाद हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फर्दर कैंडल अपोजिट साइड की सेल साइड या दूसरे प्रीवियस कैंडल की सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ जा सकता है।
ठीक है, यहां से प्राइस का डायरेक्शन आप समझ सकते हैं कि प्राइस ने ऊपर मूवमेंट दिया, लेकिन अब टेम्परेरी प्राइस रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में भी यही इंडिकेट किया गया है कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की सेल साइड लिक्विडिटी को अगर लिया है तो अब इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप एस्टेब्लिश हो चुका है, तो अभी चांसेस ये हैं कि प्राइस अपोजिट साइड की, जो कि बाय साइड की लिक्विडिटी है, इसको फर्दर प्राइस अटेम्प्ट कर सकता है। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका एग्जाम्पल भी हम आगे रियल चार्ट पे समझ लेंगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं दूसरे मॉडल की, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी रन मॉडल। लिक्विडिटी रन मॉडल भी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कि लिक्विडिटी स्वीप के अपोजिट का मॉडल है। लिक्विडिटी रन मॉडल क्या हमें बोलता है कि जब लेटेस्ट कैंडल में प्राइस किसी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी के बियॉन्ड क्लोजिंग दे देता है, सो इसे हम लिक्विडिटी रन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ये रन मॉडल हमें क्या इंडिकेट करता है? ये रन मॉडल हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस जो है जिस डायरेक्शन में क्लोजिंग दे रहा है, उसी डायरेक्शन की नेक्स्ट लिक्विडिटी पर अटेम्प्ट करेगा फ्यूचर में। ओके, करेगा या करने के चांसेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, लिक्विडिटी रन मॉडल प्रीवियस कैंडल के बियॉन्ड क्लोजिंग से आइडेंटिफाई होती है। क्लोजिंग थ्रू बॉडी होगी, ठीक है, हमें क्लोजिंग मिलती है और क्लोजिंग के बाद हम फर्दर प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस ने जिस डायरेक्शन में क्लोजिंग दी है, उसी डायरेक्शन की नेक्स्ट लिक्विडिटी को प्राइस टारगेट कर सकता है। जैसा कि एग्जांपल में यहां पे भी दिखाया गया है, ये मेरी एक प्रीवियस कैंडल थी, लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की सेल साइड की लिक्विडिटी के बाहर क्लोजिंग दी। सो हम फर्दर क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो फर्दर उसी डायरेक्शन की नेक्स्ट लिक्विडिटी, जो कि लेटेस्ट कैंडल की सेल साइड लिक्विडिटी है, इसको टारगेट कर सकता है। ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है, दोनों में डिफरेंस यही है। लिक्विडिटी स्वीप मॉडल इंडिकेट करता है एक रिट्रेसमेंट का, यानी कि प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां से कुछ रिट्रेसमेंट लेगा, और लिक्विडिटी रन मॉडल क्या बोलता है कि प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रहा है मे बी उसी डायरेक्शन में फर्दर कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो ये लिक्विडिटी स्वीप और रन मॉडल मोस्टली इफेक्टिव होते हैं किसी की लेवल की लिक्विडिटी पे। ये की लेवल की लिक्विडिटी क्या हो सकती है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आपको समझने की जरूरत सिर्फ इतना है कि प्राइस जब प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी को स्वीप करता है तो रिट्रेसमेंट के चांसेस दिखाता है, यानी कि अपोजिट साइड की लिक्विडिटी पे जाना चाहता है। या प्राइस अगर किसी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन करता है तो यह इंडिकेशन होता है कि फर्दर प्राइस उसी डायरेक्शन की नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ ही कंटिन्यू रह सकता है। ओके, सो अभी आगे एग्जाम्पल्स में हम सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल प्रैक्टिस में प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी अटेम्प्ट को समझेंगे, ना कि ये कोई ट्रेडिंग या कोई टारगेट या उस तरह का कॉन्सेप्ट है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने अभी शेयर की आपसे, इसी को प्रैक्टिकली हम चार्ट पे देखेंगे कि क्या प्राइस किसी लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करके रिट्रेस करता है या कंटिन्यू रहता है। यानी कि हम चार्ट पे, रियल चार्ट पे भी देखेंगे कि प्राइस जब किसी लिक्विडिटी को, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करता है, तो क्या प्राइस रिवर्स साइड में या रिट्रेसमेंट साइड की लिक्विडिटी को फर्दर टारगेट करता है या प्राइस कंटिन्यू रहता है। ओके, इसमें हम इस मॉडल को अच्छे से समझने के बाद इस चीज को अप्लाई करेंगे की लेवल्स पे। ओके, सो आइए चलते हैं चार्ट पे और क्विकली समझते हैं कि ये लिक्विडिटी स्वीप और रन मॉडल रियल चार्ट पे कैसे दिखता है। आइए चार्ट पे हम लिक्विडिटी स्वीप एंड रन मॉडल को समझते हैं। जैसा कि हमने बात की कि लेटेस्ट कैंडल से प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को अगर हम एक की लेवल माने, सो इसकी हाई साइड एंड लो साइड की लिक्विडिटी को हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की सेल साइड की लिक्विडिटी के बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने क्लोजिंग वापस इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी रेंज के अंदर ही दी। सो ये हमारा एक क्लियरली स्वीप मॉडल एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, स्वीप मॉडल हमें क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस टेम्परेरीली रिट्रेस होना चाह रहा है। रिट्रेस होने का मतलब क्या है कि जिस साइड की लिक्विडिटी प्राइस ने लिया है, अब प्राइस फर्दर अपोजिट साइड, उसके अपोजिट साइड की किसी लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर सकता है। ओके,
यहां पे जैसा कि हमें क्लियर सारा कुछ दिख रहा है कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की सेल साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया। अब हम फर्दर एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि प्राइस का फर्दर मूवमेंट इस बाय साइड की लिक्विडिटी या इस बाय साइड की लिक्विडिटी की तरफ हो सकता है। आइए देखते हैं प्राइस ने कैसे वर्क किया। जैसा कि हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि प्राइस को अपोजिट साइड की लिक्विडिटी की तरफ अटेम्प्ट करना था, तो प्राइस ने अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर लिया। ओके, अगर मेरी ये कैंडल अभी कंप्लीट हो चुकी है, ऑब्वियसली इससे पहली वाली कैंडल जो है मेरी प्रीवियस कैंडल बन जाती है, और अकॉर्डिंगली हम अपनी उसकी लिक्विडिटी को भी मार्क करके उसको भी हम वैल्यू देंगे। अब फिर से हम वही काम करेंगे, लेटेस्ट कैंडल की प्रीवियस कैंडल की कौन सी लिक्विडिटी अटेम्प्ट हुई है। तो यहां पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि मेरी प्रीवियस कैंडल अब ये बन गई है, तो इसकी बाय साइड लिक्विडिटी अटेम्प्ट हुई है, और इस बाय साइड के बियॉन्ड हमें लेटेस्ट कैंडल से क्लोजिंग मिल रही है। प्राइस अगर बियॉन्ड क्लोजिंग हमें देता है तो वो हमें क्या इंडिकेशन देता है कि इट इज अ रन मॉडल, और रन मॉडल में प्राइस का डायरेक्शन या बायस क्या इंटरप्रिटेशन लगाना चाहिए, अपसाइड का। करेक्ट। प्राइस ने जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, हमने क्या एनालिसिस किया कि प्राइस ने लेटेस्ट कैंडल के थ्रू प्रीवियस कैंडल की बाय साइड की लिक्विडिटी के बियॉन्ड क्लोजिंग दी है। हेंस फर्दर कैंडल्स में प्राइस का डायरेक्शन कंटिन्यू रह सकता है सेम डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए प्राइस ने क्लोजिंग यहां से ओपनिंग हुई और क्लोजिंग इस डायरेक्शन भी दी है, तो प्राइस का डायरेक्शन कंटिन्यू रह सकता है टुवर्ड्स ये लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी या उसके बाद वाली लिक्विडिटी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ। जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस ने इस लिक्विडिटी को टारगेट किया था और इस को टारगेट किया था, साथ ही साथ इस लेटेस्ट कैंडल से इसने दोनों लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर लिया। ओके, ये बीच वाली कैंडल का क्या यूज है, यहां पे एक्सेप्शनली हमें यह समझना पड़ेगा कि जब कभी भी कोई कैंडल प्रीवियस किसी कैंडल की कोई लिक्विडिटी को अटेम्प्ट नहीं करती, तो इसे हम एक तरीके से डेड कैंडल मानते हैं, और प्रीवियस का जो एनालिसिस हमने कर रखा है उसी पे हम कंटिन्यू रहते हैं। तो यहां पे जैसे कि ये कैंडल बनी थी, इसने कोई भी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट नहीं किया था, तो यहां इस बेसिस पे जो भी एनालिसिस हमने किया है उसी एनालिसिस पे हम यहां कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं कि इस लेटेस्ट कैंडल ने किस कैंडल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया है, दैट इज दिस वन, नॉट दिस वन। करेक्ट, क्योंकि ये हमारी डेड कैंडल है। प्राइस ने प्रीवियस इस लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया और क्लोजिंग इसके बियॉन्ड दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये प्राइस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे लिक्विडिटी का रन मॉडल एस्टेब्लिश हुआ है। ओके, देखते हैं प्राइस ने क्या किया। एज यूजुअल प्राइस ने रन मॉडल एस्टेब्लिश किया था, तो प्राइस सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू रह गया। ठीक है, अभी मेरी ये लेटेस्ट कैंडल मिल गई, तो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ये हो गई, और प्राइस को हम क्या देख पा रहे हैं कि प्राइस ने लेटेस्ट कैंडल के थ्रू प्रीवियस कैंडल की बाय साइड की लिक्विडिटी के बियॉन्ड क्लोजिंग दी है। आगे हम क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू रह सकता है टुवर्ड्स दिस लिक्विडिटी, और इसके ऊपर कोई भी अगर लिक्विडिटी है तो। ओके, ये बायस कंटिन्यू रहता है जब तक कि प्राइस किसी की लेवल या हायर टाइम फ्रेम की किसी दूसरी लिक्विडिटी पे ना पहुंच जाए। ओके, ये है आपका एक लिक्विडिटी स्वीप और रन का एक क्लियर एग्जांपल। इस एग्जांपल को आप किसी भी चार्ट पे किसी भी जगह पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि हम कोई दूसरा चार्ट भी एक एग्जांपल लेके अगर मैं दिखाना चाहूं आपको, आपको ये क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि प्राइस ऑलवेज डज द सेम थिंग। ठीक है, पीछे आते हैं, क्योंकि हम लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू सेबी नॉर्म्स हम लेटेस्ट चार्ट पे कोई एनालिसिस या प्रेडिक्शन नहीं दिखा सकते हैं। हम बैक में आके आपको इसी मॉडल को फिर से दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे अगर हम देखते हैं, तो प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की सेल साइड लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया और क्लोजिंग वापस उसी प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर दिया। ये मेरा एक लिक्विडिटी स्वीप मॉडल एस्टेब्लिश हो रहा है। स्वीप मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फर्दर कैंडल लेटेस्ट कैंडल की इस लिक्विडिटी को या प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर सकती है। अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने वही प्राइस एक्शन दिखाया। अब ये कैंडल ने प्रीवियस दोनों कैंडल की लिक्विडिटी को रन किया है, क्योंकि बाहर इसने क्लोजिंग दी है। इससे हम फर्दर कैंडल में क्या प्रोजेक्शन लगाते हैं कि प्राइस हमारा सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू रह सकता है टुवर्ड्स दिस लिक्विडिटी और इसके बाद की कोई लिक्विडिटी। ओके, प्राइस ने इसके बाहर क्लोजिंग दी। अगेन ये मेरा एक रन मॉडल एस्टेब्लिश करता है, प्राइस ने इसके ऊपर वापस जाके क्लोजिंग दी। लेकिन यहां पे आके हमें कुछ पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। क्या?
प्राइस इस डायरेक्शन पे जाने के बाद प्राइस ने यहां से टेम्परेरी रिट्रेसमेंट किया वापस। क्यों? क्योंकि प्राइस किसी की लेवल की लिक्विडिटी यानी कि स्विंग हाई पर अब पहुंच चुका है। स्विंग हाई की लिक्विडिटी एक कैंडल की लिक्विडिटी से थोड़ा ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, सो हमने अपने रूल के अकॉर्डिंग यही समझा है कि प्राइस ऑलवेज सीक्स अ लिक्विडिटी। प्राइस यहां से लिक्विडिटी, शॉर्ट लिक्विडिटीज या फर्स्ट लेवल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करते करते एक बड़े लेवल की लिक्विडिटी पहुंचा। जब प्राइस किसी बड़े लेवल की लिक्विडिटी पे पहुंचता है सो वहां पे हमारा कैंडल से प्राइस का बायस या डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। इसका रूल थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हम आगे आने वाले एपिसोड में समझेंगे। ओके, सो आज के एपिसोड में हमने बड़े अच्छे से समझा लिक्विडिटी स्वीप या रन मॉडल क्या होता है, या ये स्वीप या रन मॉडल को अप्लाई करके हम कैसे प्राइस के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, यहां पे एक की पॉइंट और भी मैं बताना चाहूंगा कि जब कभी भी हम लिक्विडिटी स्वीप मॉडल को ऑब्जर्व करें सो वहां पे हमारे लिए लेटेस्ट कैंडल, अच्छी कैंडल वही कहलाती है जिसमें डोमिनेटिंग विक हो, यानी कि विक मेरी ज्यादा पोटेंशियल रखती हो, यानी ज्यादा हो। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमें लेटेस्ट कैंडल में उस कैंडल को ऑब्जर्व करना है जिसमें कि विक का पार्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा हो, लॉन्ग विक कैंडल हो। वो लॉन्ग विक कितनी होगी, इसको लेट्स अज्यूम कि 50% और मोर देन 50% ऑफ कैंडल होनी चाहिए, तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देती है। करेक्ट। सो यहां पे जैसे मैंने एक एग्जांपल बताऊं, ये मेरी एक कैंडल है। अगर मैं इस कैंडल को एक स्वीप कैंडल मानूं, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल कि प्राइस ने इस लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया है, तो यहां पे ये कैंडल ज्यादा पोटेंशियल रखती है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी के कंपैरिजन विक ज्यादा डोमिनेटिंग है, मोर देन 50% विक हमें दिख रही है। सो इसके फर्दर कैंडल में होने वाला प्राइस एक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो सकता है। दैट्स वेरी सिंपल। अदरवाइज हमारा सिंपल रूल वही कहता है, ये कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल की किसी लिक्विडिटी, ये तो स्विंग है बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी इस तरह से अटेम्प्ट किया हो तो इसके बाद वाली कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिलता है टूवर्ड्स अपोजिट साइड ऑफ लिक्विडिटी। राइट, आइए अब इस लिक्विडिटी को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये लिक्विडिटी कहां पे कितना अच्छा वर्क करती है या कितना अच्छा रिजल्ट देती है। जैसे हमने बात की कि प्राइस एक लिक्विडिटी को लेने के बाद दूसरी लिक्विडिटी के तरफ मूव करता है। अब दूसरी लिक्विडिटी पे मूव करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे है? ऐसा नहीं है कि रैंडमली हम किसी भी कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप या किसी भी जगह पे हम रन को एस्टेब्लिश कर लें और उसके बाद प्रेडिक्ट करें और प्राइस रिवर्स देगा। नहीं, प्राइस उतना अच्छा रिजल्ट शायद नहीं देगा। एक रैंडम स्वीप या रैंडम कैंडल के रन से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट हमें मिलता है की लेवल्स पे, यानी कि प्राइस किसी की लेवल पे अगर है और वहां पे स्वीप या रन कर रहा है तो वहां से हमें एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है या फास्ट मूवमेंट दे सकता है। राइट, उसके साथ साथ हम आने वाले एपिसोड में इसी स्वीप और रन के बेसिस पे एक स्ट्रेटजी भी समझेंगे जो कि बहुत फेमस स्ट्रेटजी है, जिसे हम बोलते हैं सीआरटी मॉडल। ओके, ये सारी चीजें हम आने वाले एपिसोड में कवर करेंगे। आइए पहले देखते हैं कि कौन सा मॉडल कहां पे कितना अच्छा रिजल्ट देता है। आइए इस टेबल से समझते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप एंड रन मॉडल के सक्सेस रेट या प्रोबेबिलिटी किस जगह पे बहुत हाई होती है या लो होती है। ओके, सो जैसा कि पहला रो हमें बताती है कि एक लिक्विडिटी स्वीप मॉडल एक नॉर्मल कंडीशन में, सपोज रैंडमली आपने कोई भी प्रीवियस कैंडल को उठाया और ये देखा कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी एक स्वीप हो रही है, और उस केस में आपने क्या अपना टारगेट रखा कि अपोजिट साइड तक प्राइस रिट्रेस हो सकता है और रिट्रेसमेंट में प्राइस लेटेस्ट कैंडल के लो तक आ सकती है। ठीक है, सो इस तरह के मॉडल की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लो होती है, यानी कि आपको ये सही होने के चांसेस 50-50 आप कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइस उस लिक्विडिटी पे जाएगा या नहीं जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये रैंडमली उठाई गई लिक्विडिटी है जो चल भी सकती है या नहीं भी चल सकती। ठीक है, दूसरे टाइप की लिक्विडिटी स्वीप जो होती है वो एक की लेवल की लिक्विडिटी होती है, यानी कि इसको इसके एग्जांपल से हम देखते हैं आगे कि प्राइस सपोज अभी एक लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। इस एग्जांपल से समझते हैं कि यहां पे अगर आप देख रहे हैं कि प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप किया कहां पे, एक दूसरे लेवल की लिक्विडिटी पे। ये दूसरे लेवल की लिक्विडिटी किसी सेम टाइम फ्रेम की भी हो सकती है या किसी हायर टाइम फ्रेम की भी हो सकती है।
इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं, सपोज आपका प्राइस ट्रेवल कर रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे यहां से देखते हैं कि मेरा प्राइस यहां से ऊपर चलते 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 एक दूसरे लेवल के फेयर वैल्यू गैप पे पहुंच जाता है, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप पे पहुंचता है, ठीक है। अब इस फेयर वैल्यू गैप पे पहुंचने के बाद जिस कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप को अटेम्प्ट किया है वहां पे कुछ इस टाइप का मॉडल बनता हो, ओके। सो वहां पे अगर ये मॉडल बनता है तो इस तरह के मॉडल की सक्सेस रेट या प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है कि प्राइस इजीली दूसरे साइड के डायरेक्शन की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर ले, ओके। सो यानी कि आप किसी रैंडम लेवल पे किसी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी या स्वीप को अगर टेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करता, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। लेकिन अगर प्राइस किसी की लेवल पे या किसी लिक्विडिटी पे आके प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप या रन करता है, सो वहां से हमें फर्दर कैंडल्स में रिजल्ट थोड़े अच्छे और स्ट्रांग मिलते हैं, ओके। सो ये हो गया हमारा की लेवल का लिक्विडिटी। एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम फिर से समझ लेते हैं ताकि ये लिक्विडिटी स्वीप एंड रन मॉडल हमें अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव होता है टू अंडरस्टैंड प्राइस डायरेक्शन, ओके। सो पहले एग्जांपल की अगर हम बात करें, सपोज अगर ये मेरी एक नॉर्मल कंडीशन की प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी है, हम क्या देख रहे हैं कि चार्ट पे प्राइस ने, लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया और क्लोजिंग नीचे दे दी। सो फर्दर हमने क्या प्रेडिक्ट किया कि फर्दर कैंडल जो है अपोजिट साइड की लिक्विडिटी पर आ सकता है। अगर ये एक रैंडम पैटर्न बना हुआ है चार्ट पर हमने उठाया है, सो इस लिक्विडिटी या इस लिक्विडिटी पे आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो होगी या कम होगी, ओके। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 50-50 चांसेस हैं कि प्राइस इस लिक्विडिटी को आए और इस लिक्विडिटी को ले। रीजन, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इससे पहले का प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, इसके प्राइस यहां तक कैसे आया है, ये सारी चीजों को समझना जरूरी होता है। इसीलिए हम बात करते हैं कि की लेवल की लिक्विडिटी पे, ओके। सो यहां पे की लेवल की लिक्विडिटी नहीं है, प्राइस डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मॉडल अपोजिट साइड की लिक्विडिटी पे आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस 50-50 हैं, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को, सेम एग्जाम्पल को हम किसी की लेवल की लिक्विडिटी पे बात करते हैं, यानी कि प्राइस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है और साथ ही साथ ये स्वीप करने वाली लिक्विडिटी किसी दूसरी स्विंग को या हायर टाइम फ्रेम की किसी लिक्विडिटी को अलाइन होके ये पैटर्न बना रही है। सो ये पैटर्न बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, यानी कि फर्दर कैंडल्स में प्राइस बहुत ही स्ट्रांगली अपोजिट साइड की लिक्विडिटी पर आने के चांसेस रखता है, राइट। तीसरे रन की भी बात कर रहे हैं, रन मॉडल पे भी सेम चीजें होती हैं, यही मॉडल अप्लाई होता है रन पे भी, कि प्राइस जब रैंडम बेसिस पे किसी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन करता है, सो हम ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि प्राइस सेम डायरेक्शन की नेक्स्ट लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करना चाहता है। अगेन इफ इट इज अ रैंडम पैटर्न, किसी भी चार्ट पे कहीं भी हमने उठा लिया है, सो यहां तक पहुंचने के चांसेस थोड़े से लो होंगे या प्रोबेबिलिटी 50-50 हो सकती है, ओके। और इसी एग्जाम्पल को अगर हम किसी की लेवल पे देखते हैं, यानी कि प्राइस ने, इस लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी के रन करने के साथ साथ किसी स्विंग की या किसी की लेवल की लिक्विडिटी को भी रन करता हुआ दिखा रही है, सो इसका क्लियर इंडिकेशन होता है कि प्राइस फर्दर डायरेक्शन में कंटिन्यू थोड़ा स्ट्रांगली रह सकता है, यानी कि नेक्स्ट लेवल के लिक्विडिटी के अचीव होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ओके। सो आई होप आज के इस एपिसोड में आपने स्वीप और रन मॉडल को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट, ओके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि ये वीडियो एक फर्स्ट इनिशियल स्टेप है टू आइडेंटिफाई अ डायरेक्शन ऑफ प्राइस, क्योंकि अगर प्राइस का डायरेक्शन आपको नहीं पता है, सो देयर इज ए ह्यूज चांसेस कि आप गलत ट्रेड ले सकते हैं। एग्जांपल, प्राइस आपका ऊपर जाते दिख रहा है, आपने ट्रेड ले लिया, लेकिन प्राइस वापस रिट्रेस होगा अकॉर्डिंग टू प्राइस नेचर। प्राइस का नेचर है कि प्राइस ऊपर चलता है फिर रिट्रेस होता है, हमने यहां पे एंट्री ली, प्राइस रिट्रेस होने लगा और हमें लॉस दिखने लगा। सो प्राइस के डायरेक्शन का पता होने के बाद हम एक सही डायरेक्शन में सही वक्त पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं।
अगेन मैं रिपीट करता हूं कि अभी तक के जो भी कंटेंट हैं ये कहीं से भी ट्रेडिंग को एनकरेज नहीं करते हैं कि बेसिस ऑन लिक्विडिटी अटेम्प्ट हम एक ट्रेड प्लान कर लें कि भाई इस लिक्विडिटी पे आया है तो अब दूसरी लिक्विडिटी पे जाएगा, चलो हम ट्रेड लेते हैं। नहीं, ट्रेड एग्जीक्यूशन या एंट्री प्लानिंग थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फर्स्ट मॉडल में हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। जब हमें डायरेक्शन क्लियर हो जाता है या हमें बायस क्लियर हो जाता है तब हम ये डिसाइड करते हैं कि स्टॉक में लॉन्ग ट्रेड लेना है या शॉर्ट ट्रेड लेना है। ठीक है, उसके बाद ये डिसीजन लेने के बाद हम स्पॉट आइडेंटिफाई करेंगे कि इस लेवल से हमें बाय करना है या सेल करना है। अगेन लेवल मिलने के बाद भी इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फॉरेन ट्रेड ले लें। उसके बाद का स्टेप होता है कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करें। ये सारी चीजें हम आने वाले एपिसोड में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे ताकि आप इन सारे मॉडल को सीखने के बाद एक अच्छे ट्रेडर बन जाएं और डिसिप्लिन ट्रेडर। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा एडवाइस और सजेशन मैं जरूर देना चाहूंगा, ऑलवेज सीक्स फॉर परफेक्शन। ठीक है, आपको पैसे मार्केट में बनाने की लालच या ग्रीड लेके अगर आप एनालिसिस स्टार्ट करेंगे सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि आप पैसे बना पाए। लेकिन अगर आप चार्ट का एनालिसिस अपने सही और गलत होने पे इवैल्यूएट करेंगे सो डेफिनेटली पैसा आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। आने वाले एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो वीडियो के कंटेंट पे बने रहें और एक एक एपिसोड को एक साथ सिंक्रोनाइज करके देखें। अभी तक के एपिसोड पे हमने लिक्विडिटी मार्क करना सीखा, फिर लिक्विडिटी के रिलेशनशिप को समझा। आज हमने ये देखा कि उस लिक्विडिटी पे प्राइस आने के बाद क्या बिहेवियर कर रहा है जिससे कि हम ये सोचें कि प्राइस अभी रिट्रेस होना चाह रहा है या कंटिन्यू होना चाह रहा है। ठीक है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एक साथ कंबाइन करके आप चार्ट पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि प्राइस किसी स्विंग लिक्विडिटी पे पहुंचने के बाद क्या बिहेवियर करता है जिससे कि मुझे यह पता चले कि प्राइस अब अपोजिट साइड के एक्सट्रीम लेवल पे या डिस्काउंटेड लेवल पे ट्रेड करना चाह रहा है। ये डिस्काउंटेड लेवल क्या होता है, पीडी एरे क्या होता है, ये सारी चीजें अगले एपिसोड में हम कवर करेंगे। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। ये वीडियो के इस कंटेंट की पीडीएफ मैं वीडियो के अटैचमेंट में डाल दूंगा। इफ यू वांट आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।